देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। जैन दर्शन से जुड़ा हुआ एक नानक देव जी का भजन है। नानक देव जी यहाँ श्री कोलायत आए थे और बीकानेर नया नया बसा था। उसके बाद वो बीकानेर में आए थे। और रानी बाजार में जो गुरुद्वारा है वहां उनका कुछ उल्लेख भी है। लेकिन जब यहाँ श्री कोलायत आए भी कपिल मुनि का तपस्या की, कौन सा सरोवर था, तो नानक देव जी बहुत ट्रेवलर थे। सबसे ज्यादा भ्रमण किया, अफगानिस्तान, मक्का मदीना, लद्दाख, चाइना, बिहार, बंगाल, इंडोनेशिया, साउथ, ऐसे ट्रेवलर थे। ऐसे कोलायत में उनका एक वाक्य जैन साधुओं से पड़ गया। पूर्णिमा का दिन था। नानक देव जी कवि थे, गाते नहीं थे। गाने वाले उनके बाला और मर्दाना थे। तो जैन साधुओं ने एक प्रश्न किया कि आप कहते हो कि नाम जपो, कीर्त करो और वंड छको। ये उनके तीन प्रिंसिपल महत्वपूर्ण थे। नाम जपो, नाम सुमरण, एक कीर्त करो, कर्म करना पड़ेगा आपको संसार में। दो, वंड छको मतलब लंगर लगाओ, जो भूखा उसको भोजन कराओ। मेरे तीन सिद्धांत है। तो एक सिद्धांत पे विवाद हो गया जैन साधुओं से कोलायत में कि जब गुरु कर लिया तो फिर नाम जपने की क्या जरूरत है। तो नानक देव जी ने कहा मेरे हिसाब से नाम जपने की जरूरत है। अब वो भी साधु थे, ये भी साधु ही थे। तो उन्होंने एक भजन के माध्यम से जैन साधुओं को तो समझाया, ठीक है ये भी साधु जैसे ही है, ठीक है ना, धीरे धीरे चल जाएगा। और राग तो कैसी नहीं, कौन सी राग रहेगी। अब इसमें नानक देव जी जैन साधुओं को समझाते हैं, वो संवाद है। हाँ वो संवाद है। ये भजन शायद हो सकता है कि मगन जी गाते ही होंगे, जैसा सत्संगी थे ना वो, तो मेरे यहाँ भी आए हुए हैं, तो गाते ही होंगे। तो
बोला नाम जपना क्यों जरूरी है? तो नानक देव जी जैन साधुओं को समझाते हैं गा करके, पूर्णिमा का दिन। देह नैन बिना रैन चंद्र बिना, धरती में ये बिना। ध्यान बोल रुक जा मनी काम दे चल जाएगी। शास्त्रीय संगीत है। हाँ शास्त्रीय संगीत है, तबलो 25 दिन बजा दिया। दे क्या हो गया फिर? क्योंकि रोज का काम नहीं, हमारा तो अलग कभी कभी काम है। देह नैन बिना रैन चंद्र बिना, धरती में ये बिना। जैसे तरवर फल भी नहीं ना, वैसे ही प्राणी हरि नाम बिना। मैं समझा देता हूं आपको। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर ले मेरे मना। हे जैन साधुओं, देह नैन बिना, ऐसा नहीं है कि शरीर के अंग काम के नहीं है। हर अंग काम का है, लेकिन अगर इस शरीर में आंख नहीं हो तो शरीर कुछ काम का नहीं। देह नैन बिना रैन चंद्र बिना, रात हो तारी है, और चीजें भी जरूरी है, लेकिन चंद्रमा नहीं हो तो बोला रात का कोई महत्व नहीं है। देह नैन बिना रैन चंद्र बिना, धरती में बिना। धरती पे अगर बरसात नहीं हुए कहीं को नहीं। जैसे तरवर फल भी नहीं ना, वैसे ही प्राणी हरि नाम बिना। इसलिए नाम जपना पड़ेगा। सही है। तो उनके समझ में आया, तो उनमें जो मुखिया थे जैन साधुओं के, वो बीकमपुर से आए थे। बीकमपुर एक जैन साधुओं का बहुत बड़ा स्थान था। वहाँ कोई रोग फैल गया था, तो पूरे बिहार किया उन्होंने बीकमपुर से। हाँ वो अभी विक्रमपुर है, लेकिन बीकमपुर कहलाता था। हाँ वो विक्रमादित्य ने बसाया, तो विक्रमपुर था, लेकिन अभी अपभ्रंश होते होते बीकमपुर हो गया। अभी अपने है वो बीकमपुर, जाके देख सकते हैं। तो वो ही साधु इधर आए हुए थे कोलायत। वहाँ कोई रोग फैल गया था भयंकर, और साधु भी बड़ी संख्या। तो उन्होंने कहा भाई आप नानक देव जी कह तो ठीक रहे हो, कुछ और समझा सकते हो? तो फिर ये समझा रहे हैं, ठीक है। क्या बात, हाँ बहुत बड़ी बात बता रहे हैं सर आप। ये समझा रहे हैं नानक देव जी। पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना, वेश्या पुत्र पिता भी नहीं ना, वैसे ही प्राणी हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। बोला पंक्षी है, लेकिन पंख नहीं हो तो कुछ नहीं, बोला कोई काम का नहीं। हाथी है और दत्त क्या उपमाएं दी। तो जैन साधुओं ने कहा बात तो ठीक कह रहे हो आप, कुछ और भी हमें समझो, हमारी समझ में आ रहा है। तो फिर समझाया, कोप नीर बिना, धेनु चीर बिना, मंदिर दीप बिना, जैसे पंडित वेद भी नहीं ना, वैसे ही प्राणी हरि नाम बिना। सुमिरन कर मेरे मना। देखिए कुछ समझ में आया, बुलाया को है
उस समय कुएं के महत्व बहुत होता था। अब हमारे बेटे कई कुआ है, सोनगिरी जी कुआ और वीर कुआ है नहीं। कुओं पनीर बिना, कुओं है पानी नहीं है। कुओं पनीर बिना, धेनु क्षीर बिना, गाय है दूध नहीं आवजन क्या बात है, बाकड़ी। कुओं पनीर बिना, धेनु क्षीर बिना, क्या बात है, मंदिर दीप बिना, मंदिर और वहां दीपक नहीं जल रहा सुबह शाम, मंदिर क्या काम का। जैसे पंडित वेद भी नहीं ना। उस समय क्या होता था कि जो ज्ञानी आदमी होते थे उसको पंडित कहते थे, जाति से नहीं था। जाति से नहीं था। जो नानक देव जी के समय जो ज्ञानी है, ज्ञान है, उसको नॉलेज है, सात्विक तत्व का, ब्रह्म का, उसको पदवी देते थे भाई यार ये तो पंडित है। पंडित वरी है। बोला पंडित तो बन गया, लेकिन उसको वेद का ज्ञान नहीं हो तो ऐसा पंडित क्या काम क्या करे। काम? सही बात। ऐसे ही प्राणी हरि नाम बिना सुना रहता है, इसलिए आपको नाम तो जपना ही पड़ेगा। तो उनके सबके समझ में आई, लेकिन उनका ये समस्या है तो इसका समाधान क्या है। तो ये एकमात्र ऐसा भजन है, जो और भी भजन होंगे जिसमें समाधान संत लोग बताते हैं, लेकिन यहाँ नानक देव जी ने इसका समाधान भी बताया। और जैन साधुओं को ही कहा, कोलाइट के लिए भी बड़ी बात है, नानक देव जी के लिए भी बड़ी बात है, जैन साधुओं के लिए भी इस सत्संग का बड़ा महत्व है। अमृतसर में जो गुरु ग्रंथ जो लिटरेचर है, सिख लिटरेचर, उसमें उल्लेख है इसका कि जैन साधुओं से गुरु नानक देव जी का संवाद। आप लोगों को उसका कहीं अध्ययन करना चाहिए। सही है एकदम। ये तो क्या समस्या है? बोला समस्या 4 ही है, उनको थोड़ा दूर करो। क्या है? काम क्रोध मद लोभ निवारो, भजन करो थे संत जना। संत थे ना जिनके सामने बोल रहे थे। बोला इस संसार में 4 ही समस्या है, काम, क्रोध, मद और लोभ। इनको कम करो। अब जैसे मैं कई बार सोचता हूँ, इसको भी कहता हूँ कि कोई सरपंच भी बन जाए तो उसको बड़ा मद आ जाता है। तो वो ही ना पूछूं, हूँ यार वो मंत्री बन गए, मोदी जी बना दिए, हम घमंड तो कौन नहीं है। कौन नहीं है, मैंने को मन था पड़े को नहीं थे बताया करो। एक यार टीम बना बड़ी अत्यंत कर बताओ कि नहीं असते तो कौन नहीं है। हार्दिक तो कहीं है। आदत तो कौन नहीं है, लेकिन आए बंद रहे कौन से पद मिले मद नहीं आवे, तो वो कह रहे हैं ये खराब होता है। जीवन को आचरण सही रखने के लिए इन चीजों से थोड़ा जितना दूर रहो तो अच्छा है। तो इसलिए नानक देव जी उनको समझा रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ निवारो, भजन करो ते संत जना रे, कहे गुरु नानक सुन लो भंते। भंते कहते हैं ना। हाँ बनते ही कहते। कहे गुरु नानक सुन लो भंते, इस जग में कोई नहीं अपना रे। निकले ज्ञान भाई जी एकदम। सही बात। तो ठीक ही कह रहे थे कि शरीर तो निकल जाए। आपकी आवाज भी बहुत मधुर है। सुमिरन कर बहुत शौक है। धर्मधुरंधर परिवेश में 4 जना गया साहिब गजब। हाँ शौक शौकीन हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मेरे मना। वो ठीक ही कह रहे थे, शरीर तो जाएगा 100%। और जो शरीर जाता है उसका भी एक विधि विधान क्या है कि हमारा शरीर क्या है, 5 तो ज्ञानेंद्रियां और 5 हमारे पास कर्म इंद्रियां, बस मन। ये भौतिक शरीर का पार्ट है। ज्ञानेंद्रियां इसलिए कहा उनको, जैसे हमने नीम का, परिमाण ने बताया नीम का पेड़ है, हमने भी सीखा, हमने किसी और नेक्स्ट जनरेशन का नीम का पेड़ है, हमें ज्ञान मिला इसलिए ज्ञानेंद्रिय। किसी घर में हलवा बन रहा है तो हमें ज्ञान नाक से मिला कि यार सुगंध आ रही है, शीरे दी। तो ये ज्ञानेंद्रिय है। ऐसे हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां, ऐसे हमारे पास 5 कर्मेंद्रियां। आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत है कर्मेंद्रियों का। बाल्टी आपने देखी ज्ञानेंद्रिय, आंख ने देखी, लेकिन आंख उठा नहीं सकती,
आप उठा करके दूसरे कमरे ले जाएंगे तो हाथ का काम लेना हाथ का काम क्या है। बात। वो मस्तिष्क बताएंगे हाँ वो मस्तिष्क बताएगा हाथ को। तो हाथ फिर उठा के ले जाएगा। तो ये ऐसे उनको ऋषियों का एक कर्मेंद्रिय है। एक हमारे पास मन है जो कभी बहुत बड़ा हमें बना देता है, कभी बहुत छोटा बना देता है। तो भौतिक मन तो इस सूक्ष्म ये भौतिक शरीर के साथ है। फिर एक सबकॉन्शियस माइंड अंग्रेजी में बोलते हैं जिसको हम कहते हैं अवचेतन मन, वो हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ है। जो अवचेतन मन में जो इन्होंने कर्म किया ना, वो पोर्टली सूक्ष्म शरीर के साथ ये लेके चले गए, जिसको हम कर्म कहते हैं। क्या बात। और यहाँ हमारे पीछे सिल्वर कोड होती है। जब सूक्ष्म होता है तो वो सिल्वर कोड हमारी टूट जाती है। सपने में नहीं टूटती, सपने में भी निकलता है सूक्ष्म शरीर बाहर हमारा, लेकिन वो वापस आ जाता है। इसमें डेथ में वो टूटता है तो हमारा कनेक्शन कट गया, भौतिक शरीर हमारे पास रह गया, जिसको ऋषियों का आप संस्कार करो भी जिस रीति से आपको करना करो, क्योंकि अब इसमें प्राण नहीं है, प्राण नहीं है। बुद्धि भी उसके साथ चली गई और आत्मा अगर अमर है, वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सूक्ष्म शरीर के साथ अपना रास्ता तय करता है। जब उनका रास्ता तय हो रहा है, अभी रास्ता तय हो रहा है, तो भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर में जो इनका शरीर है वो अच्छे जो स्थान है वो तब मिलते हैं जब पीछे हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और रास्ता भी क्लियर मिलता है। इसलिए मेरा भी सौभाग्य है कि ये भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आत्मिक रूप से हमारे इनसे संबंध बहुत गहरे थे और इस कारण से मैं आज यहाँ हूँ। नहीं तो आज यहाँ नहीं होता, सही है। तो मैं नहीं आ पाता भाई जल्दी इतना। सही हो। आप सब लोग से मिल ही नहीं पाता। कल बजट है हमारा, तो मैंने इनको कहा आज मगन जी को संगीत में श्रद्धांजलि देने मुझे जाना है, तो मुझे आप लोगों ने अवसर दिया। क्या बात। मैं आभारी भी हूँ, लेकिन ये शरीर तो जाने के लिए ही आता है। के खेलिया के खेल से, के खेल सिधाया एक आता मिलता है। हाँ ई आंगड़ी सखी ई आंगड़ी के खेलिया खेलिया के खेल से, के खेल से खेल से क्या नहीं कहा था मार्केट गाउड है ये लोग। हाँ। हाँ। इनको अच्छे कलेक्शन था भजनों का, शानदार। 800 गीत लिखे सर। 800 गीत भी लिखे हैं, भजनों का भी कलेक्शन बहुत अच्छा हाँ, था। कलेक्शन था। हाँ। हर कास्ट के लिए। और जो वातावरण था ना, उस वातावरण के अनुसार गाते थे। गाते थे एकदम। हर कास्ट के भजन गाते थे। उस वातावरण के अनुसार गाते थे। एकदम सिर्फ जैन भजन नहीं, हनुमान जी, राम जी जैन की, भजन तो गाते ही थे, लेकिन सभी गाते थे। हाँ। हमारी भारतीय संस्कृति सारे भजन गाते थे। हाँ। और राष्ट्र भक्ति वाले भक्ति के भजन गीत भी बनाते गाते थे थे। एकदम हाँ। एकदम जबरदस्त जबरदस्त। इसकी दुनिया के लेखनी- रखवाले गाते लेखनी इतनी थे, अच्छी थी सर। दुनिया के क्या बात रखवाले है कि गाते बहुत- थे, हिला देते थे, मतलब दुनिया के इतने नहीं, ये ऊंचे तो शब्द थे। मेरे घर ये कहाँ गाया था उन्होंने। हाँ, आपके घर पे आए थे। नहीं, जहाँ जहाँ मान एक- सके की मौत उसे औरों के लिए जो जीता जीता है, है। हाँ मिलता है जहाँ का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है। ये क्या शानदार इनके गीत थे। मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, लेकिन अब ये दुख की घड़ी तो है। जो भौतिक शरीर गया है वो चूंकि हमारे से अटैच था इतने साल, 74 साल से, सही है। तो नेचुरली तकलीफ होती है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसको अच्छा स्थान मिले, उसके लिए ये सत्संग जरूरी है, कीर्तन जरूरी यही मैं सब इनको कहता हूँ कि भाई आत्मा तो चली गई, अब उसके लिए अपन भजन कीर्तन करेंगे ना, नौकार मंत्र का और हाँ, भजन कीर्तन, ये सारे तो उससे वो- उनको उनको रास्ता क्लियर होता जाएगा। उच्च गति मिलेगी एकदम है। उच्च गति और वो उच्च सोपान भी मिल सकता एकदम है। एकदम 100%। राम सुखदास जी भी ऐसा ही कहते एकदम 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 थे कि तकलीफ तो है लेकिन कीर्तन चालू करो। कीर्तन कर सकता वो आते घर में आते ही कहते थे कीर्तन चालू करो। वो उस भजन में बहुत गाया करता था। इसी तरह धन की कौन बढ़ाई, कबीर दास जी का भजन हाँ था। हाँ हाँ हाँ, देखत आंख में मिट्टी मिलाई तो फिर इस धन की कौन बढ़ाई। बिल्कुल बिल्कुल। अपने खातिर महल बनाया, खुद ही जाकर जंगल सोया तो फिर इस धन की कौन बढ़ाई। लकड़ी जले जैसे हाड़ी की मौली, बाल जले जैसे घास की पौली तो फिर इस धन की कौन बढ़ाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, आप मुए मतलब खुद चला गया, सारी डूब गई। अच्छा उसकी धुन मगन की बनी हुई है,
बहुत प्यारी धुन बनाई है। वो शायद चतरिया झीनी रे झीनी भी गाते थे। हाँ। चादरिया झीनी मैली चादर ओढ़ के ओढ़ के वो भी करते थे। गजब 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 गाते थे वो। मैली चादर तो मतलब रुला देते थे। रुला भी देते थे मेरे ख्याल में, इतना वो भाव हो जाते थे। भाव से उन्होंने कभी आज बिना भाव, चाहे 5 आदमी बैठे हैं, ठीक है, चाहे 5 आदमी बैठे हैं, चाहे 10 बैठे, उनको कोई मतलब नहीं था। उनको तो ये था प्रभु सामने है, बस सिर्फ। जैन गुरु का जो विनय गीत उसने बनाया था, प्राण से प्यारे गुरु जैन संग की आबरू, तुमको है प्रणाम, बिलखते क्यों छोड़कर, सबके दिल को तोड़कर कर रहे प्रस्थान। ये गुरुदेव हमारे पीआर होने वाले थे चतुर्मास के बाद, जब उन्होंने समुद्र सूर्य में गीत बनाया था, गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए। सैकड़ों लोगों क्या गीत बनाया उन्होंने, आज भी वो गीत अमर है एकदम। दो घड़ी गा के सुनाओ। सुना दी मैं तो नहीं ऐसा वो वाला गीत है गाइए बात। अच्छा मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तुम्हारे आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, तूने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया, तूने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया, मैंने इस संसार में आके इसको दाग लगाया, मैंने इस संसार में आकर इसको दाग लगाया, जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, ओ इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ हो जा तेरी, वहाँ शीश झुकाया, जहाँ जहाँ हो जा तेरी, वहाँ शीश झुकाया, हे हरि हर हे हार के आया, हे हरि हर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, निर्मल वाणी पाकर तुमसे काम न तेरा आया, ओ निर्मल वाणी पाकर तुमसे नाम न तेरा गाया, ओ जहाँ जहाँ हो जा तेरी, वहाँ शीश झुकाया, ओ जहाँ जहाँ हो जा तेरी, वहाँ शीश झुकाया, हे हरि हरि में
परमेश्वर मेरे मन भावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं मेरी चादर ओढ़ के कैसे मेरी चादर बोले ब्रह्मलीन आत्मा की क्या बात है साहब। जय जिनेंद्र। आइए हम आपको बीकानेर की महान हस्ती श्री मगन जी कोचर से मुलाकात कराते हैं। सर, आपने संगीत की कब से शुरुआत की? बचपन से मैंने ये संगीत का सफर शुरू किया। सर, आपको संगीत क्षेत्र में कभी आपको तकलीफ हुई होगी? मैं बड़ा पुण्यशाली हूँ कि जिस परिवार में मैंने जन्म लिया उस परिवार ने मुझे इसी काम के लिए मुझे समर्पित रखा। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, संगीत की सेवा की। परिवार, मेरा समाज और बीकानेर का प्रत्येक नागरिक जिन्होंने मुझे इस संगीत की सेवा में इतना मान सम्मान, इतना प्रेम दिया। सर, हमने सुना कि आप सभी धर्मों के गाने लिखते भी हो और गाते भी हो। इस क्षेत्र में सबसे पहले मेरे बड़े भाई साहब लालचंद जी कोचर, मैंने जीवन की प्रथम रचनाएं लिखी, उनका निर्देश मुझे मिलता रहा और मैं आभार व्यक्त करता हूं उन सभी गुणी जनों का। सर, ये जितने भी वाद्यगण हम देख रहे हैं, इनका आपने कलेक्शन कैसे किया? हाँ, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि अवेलेबल नहीं है, जैसे पियानो हारमोनियम है। ये जिस कंपनी ने बनाया है वो हिंदुस्तान में 2 ही पीस बने थे, उसका एक पीस मेरे पास है। उसमें पियानो हारमोनियम के साथ बनता है। स्टाइलोफोन है जो किसी के पास नहीं है। हारमोनियम हाथ और पांव सिस्टम, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो आज अवेलेबल नहीं है, वो मेरे पास है और सब चालू स्थिति में है मेरे पास में सभी। कुछ वाद्यों के प्रति लोगों ने मेरे को कहा कि कुछ ऐसे वाद्य भी हैं जो बहुत विचित्र हैं, तो मेरे को वाद्य से बचपन से लगाव था। तो मैं फिर क्या है कि अपने उस वाद्य को प्राप्त करने के लिए मैं लगातार निरंतर प्रयत्नशील रहता और मालिक की असीम कृपा से मालिक ने मुझे वो वाद्य जहाँ से भी उपलब्ध हुए, कुछ खरीद करके, कुछ भेंट द्वारा मैंने प्राप्त किए। ये मेरा हो भाग्य है। और सर, हमने सुना है कि आपने बहुत सारे नई रागों का निर्माण किया है। उन 180 गीतों को जो मैंने स्वरलिपिबद्ध किया है, मैं उनको प्रकाशित कर अपने गुरु को जन जन के हृदय में बिठाऊं और जितना बन सके, जो भी मुझसे बन सकता है इस क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, संगीत के वाद्यों के क्षेत्र में जो भी आएगा उसको मैं बताता हूँ। और जहाँ तक श्वास है तब तक जितनी सेवा बन सकेगी मैं करता रहूँगा, और इससे ज़्यादा तो मैं अब क्या कर सकता हूँ। सर, इसका कलेक्शन भी हम श्रोताओं को दिखाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, जाते जाते श्रोताओं को अपनी मधुर आवाज से एक भजन सुना दीजिए। अरे मन समझ समझ पग धरिए, इस जग में नहीं कोई अपना, पर छाई सो डरिए। अरे मन समझ समझ पग धरिए, दौलत दुनिया कुटुम कबीला, दौलत दुनिया कुटुम कबीला, इन सो नेहना कब खून करिए। राम नाम सुख धाम जगत में, गुरु नाम सुख धाम जगत में, सुमिरान सो जगत रिए। अरे मन समझ
समझ वी सीरीज एंटरटेनमेंट कंपनी की ओर से मैं वीरेंद्र अबाड़ी अगली मुलाकात कराते हैं एक जानी मानी हस्ती के साथ। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।